परमेश्वर के घर में बहुत सी विषय है, लेकिन पिछला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे कमेंट्स और रिस्पॉन्स आए। कोई इंतजार करे न करे, हम आज पतियों के बारे में बात करने वाले हैं। और भी बहुत सारे दर्शक आज हमसे जुड़े हैं। कहाँ से शुरू करें? पिछली बार खास करके मैंने आपको पत्नियों के बारे में बताया, क्योंकि स्त्रियों में दो मुख्य बातें होती हैं, क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा होता है और ये पुरुषों के लिए भी लागू होता है। जी हाँ, बोथ दोनों। देखिए, कई बार पत्नियों में किसी तरह का कोई ड्रॉबैक होता है, कहिए किसी विषय में फेल्यूर होता है, तो पति का सपोर्ट उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चोट पहुंची है, देखिए मैं इसे दो तरीकों से देखता हूँ। साधारण सी बात, कहिए करी बनाई है, उस करी में टेस्ट नहीं है, तो दो तरीके से बता सकते हैं। तुम इसे इंसान को दे रहे हो, इसे कुत्ता भी नहीं खाएगा कहते हैं। जी हाँ। या ऐसे भी कह सकते हैं, ये क्या बनाया, ठीक है कल इससे अच्छा बनाना, ये अच्छा नहीं, ऐसे कह सकते हैं। एक और तरीका भी है, अच्छा तो नहीं होगा लेकिन अच्छा है कहने वाले भी होंगे। मैं इसे एंकरेज नहीं करता हूँ क्योंकि अच्छा है बोले ना तो अगली बार बिल्कुल वैसे ही पकेगा। वो भी एक पॉइंट है। अगेन एंड अगेन आप बिल्कुल वैसा ही खाना खाते चले जाएंगे। इसलिए यदि थोड़ा धीरज से बताए तो अच्छा होगा। मैं मीटिंग में जाता हूँ तब भी यही कहता हूँ। देखिए, जब मैं मीटिंग में जाता हूँ तो बहुत सी बहनें अच्छा पका कर लाती है पर नमक डालना भूल जाती है। शायद ये उनकी आदत होगी, लेकिन उनकी सब्जी में टेस्ट नहीं रहती है। खाना खाते समय अच्छा खाना है सिस्टर ऐसे कहे तो मेरे बाद में खाने वाले सेवकों को परेशानी होगी। अगले व्यक्ति भी उस घर में खाना खाने के लिए आएंगे ना, देखिए उनके लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा, किसी न किसी को तो सच्चाई बतानी होगी। तो ये बताने का तरीका होता है कि ये कैसा है। तो रिबेका ने जो निर्णय लिया था और अय्यूब की पत्नी के निर्णय में फर्क था, लूत की पत्नी में भी फर्क था। तो आज हम जो देखने वाले हैं, पत्नियों की भी ऐसी परिस्थिति होती है जिससे वो अपने जीवन में प्रभावित होती हैं। सामान्य रूप में जो पत्नी है शादीशुदा, मैं सोचता हूँ शहरों में ऐसी समस्या बहुत ज्यादा हो गई है। वो क्या है पूछे तो, यानी देखिए उसके जीवन में शादी होने के बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे बच्चे हो, दूसरा विषय। और इस तरह से संबंधों में बहुत सी बातें, लेकिन बेसिक बात कह रहा हूँ वो क्या है। देखिए बाइबल में 3 लोग ऐसे थे जिनकी पत्नी को कोई बच्चे नहीं थे, ऐसी परिस्थिति थी। अब इन 3 लोगों ने से कैसे हैंडल किया ये देखेंगे। अब्राहम को उसकी पत्नी से कोई बच्चे नहीं हुए थे, इसहाक नहीं हुआ था 100 साल की उम्र तक। और फिर उसके बाद में याकूब को, यहाँ तक कि इब्राहिम के साथ परमेश्वर बात कर रहे थे। अब्राहम परमेश्वर के साथ चला। जी हाँ, बात करने वाले एक इतना बड़ा कैरेक्टर को भी कुछ न कुछ कमियां तो रहता ही है। जी कमी थी। और देखिए वो खुद ही अपना मुंह खोल कर ये कहता है मेरी कोई संतान नहीं है, इस तरह से कहा। फिर उसके बाद उसका बेटा इसहाक, शादी के समय इसहाक 40 वर्ष का था। 25-20 में हम देखते हैं। बाइबल में एक चीज है जो मुझे बहुत ही पसंद है। आप हमेशा कहते हैं ना, ये कोई गेसिंग वेसिंग नहीं है, परफेक्ट जी, उतना ऑथेंटिक भी रहता है। ऑथेंटिक है। उत्पत्ति 25-20 में इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से विवाह कर लिया। और फिर अगर अध्याय 25 वचन 26 में पढ़े 25-26 में, जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। 20 साल बच्चे नहीं हुए। 20 years वेटिंग। इसके बाद चलिए याकूब के बारे में देखते हैं। अध्याय 37 में यहाँ याकूब की पत्नी है। ये कौन है? ये है राहेल। राहेल को कोई संतान नहीं थी। राहेल को संतान नहीं थी। जब इस बात को हम देखते हैं, राहेल यहाँ पर शिकायत करती है, परमेश्वर ने मुझे कोई संतान नहीं दी। अब इस पर याकूब का रिएक्शन क्या था? इन तीनों पत्नियों में कुछ परेशानी थी। क्या परेशानी थी? संतान नहीं थी। बहुत सी परेशानियां थी। मैं कॉमन विषय ले रहा हूं और वो ये है कि इन 3 लोगों ने, उन्होंने पत्नियों के लिए कैसे रिएक्ट किया, यहाँ यही सवाल है। अब इसमें पहला है अब्राहम। परमेश्वर ने कहा 17:17 में देखिए, यानी उत्पत्ति की किताब 17:17 में, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? हंस पड़ा, वो हंसा, क्या उससे पुत्र होगा? इसमें आश्चर्य की बात यह है कि ये खुद प्रभु से पूछ रहे हैं और उनके जवाब देने पर भी हंस रहे हैं। ये बहुत ही, समटाइम्स हम जब प्रार्थना करते हैं वो भी ऐसा ही कुछ हो जाता है। ऐसा एक जी, जवाब देरी से आया। हाँ, जब अपेक्षा की तब आशीष नहीं आई। जी, हमारे परमेश्वर की एक बड़ी बात यह है, हमारी अपेक्षा के समय के अनुसार आशीष दे तो आशीष को थामे रहेंगे, परमेश्वर को थामे नहीं रहेंगे। आशीष के विषय में कहेंगे छोड़ो जाने दो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब आशीष आएगी, आशीष आने के बाद में परमेश्वर को थामे रहेंगे। आशीष से बढ़कर परमेश्वर को देखेंगे। यहां पर यही तो हुआ। देखिए दूसरी बात, मैं इसे कैसे देखता हूं। बाइबल पढ़ते समय पवित्र आत्मा ने यह बात मुझ पर प्रकट की। अब्राहम 100 साल का होने के बाद इसहाक क्यों आया? अब्राहम को 100 साल की उम्र की होने की जरूरत नहीं थी।
मसीहा कब आएंगे उसके आधार पर इसहाक को यहाँ पर आना था। सो वो टाइमिंग, उस टाइम के अनुसार इसे बेटा हुआ। अब्राहम को 110 साल का होना था तो होता, मसीह आने के टाइमिंग के साथ ये आया। तो प्रॉब्लम यह है कि हमें उस टाइमिंग को जानना हमें वो समय समझना होगा, जल्दबाजी में नहीं। मैं उदाहरण के रूप में कहता हूँ, अगर 10 साल पहले जन्म लेता तो मसीहा कब आते, 10 साल पहले आते तो सब बदल जाता। तो परमेश्वर की योजना यही थी। जबकि ऐसा है तो इसने क्या किया, ये हंस रहा ये सब क्या है, बेटा तो पैदा नहीं होगा, क्या 100 साल के व्यक्ति को बेटा हो सकता है, इस तरह से उसने कहा। इसके बाद में राहेल याकूब से कहती है कि मुझे संतान नहीं है, मुझे संतान दे, मेरी बहन को बच्चे हैं, मुझे कोई बच्चे नहीं। देखिए उससे जलन हुई, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। कोई भी सामान्य स्त्री के लिए ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या है कि उसने उससे प्रेम किया और उससे विवाह किया। इसने कहा मुझे तुम्हारी बहन पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे दे दी, लेकिन मैंने तुम्हारी बहन के लिए भी काम किया है, मैंने तुम्हारे लिए 14 साल काम किया। यानी ये तो उसकी बहुत ही प्यारी पत्नी थी। इससे कोई बच्चे नहीं हुए, लेकिन उससे उसे 4 बच्चे हो गए और दूसरे भी बच्चे हो रहे थे। तो अपने आप ही ये विचार आता है, तुम किससे ज्यादा प्रेम करते हो, ऐसा विचार आता है। तब इसने क्या किया, मुझे बच्चे चाहिए। अब इसे कैसे हैंडल किया, इसे देखे तो वचन ये बताता है, क्या मैंने तुम्हारी कोख बंद रखी, परमेश्वर ने बंद रखी। इस तरह वो क्रोधित हुआ। जब इसे पढ़ेंगे तो जानेंगे। यहाँ उत्पत्ति की किताब अध्याय 30 में वचन 2 देखिए। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं, तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। अपनी प्यारी पत्नी से कह रहा है, जिसके लिए 14 साल काम किया। राहेल ने तो सही सवाल पूछा था, मुझे क्यों संतान नहीं हो रही है, इस तरह सवाल किया। उसकी उम्र कितनी होगी, लगभग 25 साल की यंग एज होगी। जब उसने ये पूछा तो हैंडल करने का एक तरीका था। कई बार उसने जो कहा उसके कारण क्रोधित हो जाते हैं। कई बार क्रोधित करने के लिए वो कहती है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राहेल तो जायज सवाल पूछ रही थी, मुझे संतान दे, मुझे संतानी, मेरी बहन को 4 बच्चे हैं, इस तरह सवाल किया। अब इसने क्या किया, बहुत क्रोधित हुआ, गुस्सा करके चिल्लाने लगा। अब फिर तीसरा है इसहाक को लीजिए। 20 साल तक कोई बच्चे नहीं हुए, पर क्रोधित नहीं हुआ। रिबेका भी क्रोधित नहीं हुई। अब यहाँ अब्राहम ने कैसे व्यवहार किया, इसहाक ने कैसे व्यवहार किया, याकूब ने कैसे व्यवहार किया, यहाँ पर देखिए। उसके अलावा इसमें ब्यूटी यह है कि एक बार मोसेस के मैं कौन हूं ये पूछने पर प्रभु ने कहा कि टेल देम आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, आइसक एंड जेकब। यही 3 कैरेक्टर, इन तीनों का नाम लिया और कहा तुम्हारे पुरखाओं की आशीष तो इन्हीं तीनों पर आधारित है। और ये तीनों साधारण कैरेक्टर्स नहीं है, बहुत ही बड़े कैरेक्टर्स आज तक खड़े हैं। परमेश्वर का मास्टर प्लान अलग अलग करके इन तीनों को दिया गया था। ये इजराइल है, याकूब, और ये तो अन्य जाति, कौन, अब्राहम, मध्य पूर्व बेबीलोन से, और बीच में है इसहाक, कौन, मसीह का चिन्ह। एक तरफ अन्य जाति है, दूसरी तरफ इस्राएल। इन दोनों के बीच में यीशु मसीह मध्यस्थ। ये कैरेक्टर तो ये 3 ही हैं। ये तीनों ही बेस ऑफ बाइबल कह सकते हैं। जी हाँ, न्याय की व्यवस्था और स्वतंत्रता की व्यवस्था, इन दोनों के बीच में यीशु, यहाँ दोनों हैं। यही ये 3 लोग हैं। हम तीनों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कह रहे हैं, कैसे उन्होंने हैंडल किया। कई बार मैं ये सोचता था, जब भी मीटिंग में जाता, वहां पर काउंसलिंग करता हूँ। देखिए उस समय बहुत से लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पर हम दोनों बात कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, इनका परिवार कैसे होगा, बहुत शांति से रहते होंगे, इतना कुछ बताते हैं। देखिए ये सारे विषय मेरे परिवार से सीखे हैं। ये तो प्रैक्टिकल होना। मैं तुरंत कहूंगा मेरा परिवार तो डाउन टू अर्थ है, इस तरह से नहीं कह रहा हूँ। एक समय आएगा और वो बदलेगा, जी, एक्सपीरियंस बदलेगा। लेकिन जिस पल ये सोचते हैं ये ऐसा है, पता नहीं। बहुत से परिवार उतार चढ़ाव से जाते हैं, समस्याओं से जाते हैं, वो गिरते हैं, गिरने पर ही तो साइकिल चलानी आती है। मैं हमेशा कहता हूँ, कार में फर्स्ट गियर लगाते हैं तो तुरंत ऑफ हो जाती है। वो ऑफ हुए बिना कोई कार चलाना नहीं सीख सकता है ना। जो कार चलाना सीख रहे हैं, पहला गियर लगाते ही कार ऑफ हो जाती है, तब कहते हैं धीरे धीरे एक्सीलेटर दो और इस तरह से ब्रेक लगाओ, स्मूथली ब्रेक छोड़कर आगे बढ़ो। 1-2 बार ऐसे झटके लगते हैं। इसी तरह जिंदगी है। कई जगह मुश्किलें तो आती ही हैं, बिना मुश्किलों के कोई नहीं है। ज्यादा मुश्किलें होंगी, ज्यादा अनुभव आएगा, वो सब कुछ हैंडल कर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर है। तो जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं, काउंसलिंग के लिए फोन करके पूछते हैं, देखिए मेरा परिवार ऐसा है वैसा है। जो भी काउंसलिंग देनी है वो तो बाइबल में से देता हूँ और अपने खुद के अनुभव में से प्रैक्टिकल। अभी इन तीनों को लीजिए, इन तीनों ने परिवार को कैसे हैंडल किया, इन तीनों ने किस तरह से हैंडल किया। एक ही समस्या, बच्चे नहीं थे, यही हम देख रहे हैं।
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तीनों को सिमिलर इश्यूज है। सिमिलर इशू। सारा की 25 साल में शादी हुई होगी, कनान में 75 में पहुंची, 25 साल बच्चे नहीं। रेबेका को 20 साल से बच्चे नहीं, राहेल को भी बच्चे नहीं। इस समय काल में इन तीनों ने कैसे हैंडल किया ये देखे तो एक ने उस पर दोष लगाया, मजाक उड़ाया, एक तो हंस पड़ा, ये कैसे होगा, अभी तो उम्र बीत गई, सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये नेगेटिव अप्रोच ये बहुतों में होता है। देखिए, कई बार जब घर में कोई समस्या होती है तो वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, एक पॉजिटिव वर्ड। एक पॉजिटिव वर्ड मैं केवल पति पत्नी से ये नहीं कहना चाहता, पर साथ ही बच्चों से कहना चाहता हूँ। जब बच्चों को मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं या फिर कहिए किसी बात के कारण बच्चे थोड़े डाउन होते हैं, देखिए इस समय के बहुत से माता पिता उनकी एक गलती क्या है, वो दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। उसे देखो, उसे कितने मिले हैं, 90 मिल गए, तो कभी कहते हैं पढ़ाई के साधन नहीं थे, मुश्किल से पढ़े, देखो कितने मार्क्स लाए, तुम्हें अच्छा खाना मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, तुम्हें मार्क्स क्यों नहीं मिलते। इस तरह से यदि ये अपेक्षा करते हैं कि एकेडमिक साइड में वो स्ट्रांग होगा तो संभव नहीं। शायद इसमें अलग क्वालिटी है, इसे 70 मार्क्स मिले होंगे पर ये म्यूजिक में अच्छा है। जी हाँ, मुझे जो मेरी जिंदगी में मेरी पढ़ाई में नंबर बहुत कम मिलते थे मुझे, तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि वो मेरे लिए प्रार्थना करेगी। मतलब मेरा मानना है कि प्रार्थना ने ही मुझे बचाया है। आपके बारे में ऐसा था, पर मेरी माँ तो बिल्कुल अपोजिट थी। पढ़ाई नहीं करे तो मेरी पिटाई होती थी। मेरी माँ ने वो सब नहीं किया। मेरे लिए 10वीं तक तो ठीक था, मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे। 10वीं के बाद में जैसे कि टीनेजर में हम आ जाते हैं तो अपने आप थोड़ा रास्ता बदल दिया। मेरी बुरी तरह से पिटाई होती थी 10वीं में भी। मैं पूछता क्यों मार रही हूँ पता नहीं, तो तुरंत कहती तुम एलकेजी में अच्छे से पढ़ते थे। आज भी माता पिता यही कहते हैं। ये तो तीसरी तक अच्छे से पढ़ाई करता था, तीसरी के बाद क्या हुआ, तीसरी में था रिंगा रिंगा रोजेस। हमारे लिए 10वीं महत्वपूर्ण होती है। देखिए, कुछ लोगों में ये आएगा, ढीठ होकर पढ़ाई नहीं करते, वो अलग बात है। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, पढ़ने पर भी नहीं, पढ़कर भी नहीं आता, परीक्षा लिखने जाते हैं। कुछ लोगों को एग्जाम हॉल में जाने पर पता चलता आज मैथ्स है। ऐसे भी लोग हैं। देखिए, इस तरह के लोगों की तुलना करते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, उनके बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड उन्हें देते हैं, वो उसे नहीं देखते, लेकर पास में बैठने वाले से पूछते तुम्हें कितने मिले। इसी से बेटा दुखी हो जाता है। दूसरों से मेरी कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, मुझे डांटना है तो आप डांटिए, पर मेरी तुलना दूसरों से मत कीजिए। अभी भी दोष लगाने वाला ऐसा एक ग्रुप होता है, इस तरह हैंडल करने वाला एक ग्रुप। दूसरा, याकूब के जैसे बहुत गुस्से वाला। राहेल तो पहले से ही दुखी थी और ये टेंशन हो रहा है, उसे टेंशन हुआ था। मैं इसे देखता हूं दो तरह से। एक तो केवल ऐसे मांगते ही रहने से गुस्सा आता है, बस ऐसे ही किसी एक विषय पर बार बार कहते हैं। घर में जैसे बताते हैं ना कि आते समय ये लाना मत भूलना, रास्ते में जाते समय फोन करते हैं, ये बात याद है ना। इस याद दिलाने के लिए। हाँ। जी हाँ, 1 घंटे बाद फिर से आते समय ले आना। तो अपने आप क्या होगा, गुस्सा तो नहीं, लेकिन जो चीज बोले वही भूल जाएंगे। उसके बाद में फिर से लंच के समय में फोन करते हैं। पूछने पर कहते हैं इतनी बार बताने के बाद भी भूल गए हैं। करेक्ट, प्रैक्टिकल है ना जी। तो इस तरह ये गुस्सा दिलाने वाली एक बात है। अब इसी समय में जहां तक कि राहेल की बात है, मुझे पता नहीं उसने कैसे मांगा, मुझे भी संतान दे कहा, तो याकूब क्रोधित हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। इस तरह उसने हैंडल किया। कई बार मैं भी ये कहता था बच्चे नहीं हैं, इस तरह से। फिर देखिए एक और है, वो तो इससे भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर पहला शमूएल की किताब में से पढ़ते हैं, पहला शमूएल पहला अध्याय वचन 6 और 8 पढ़े तो बहुत स्पष्ट बताया है। यानी हन्ना के बच्चे नहीं थे। शमूएल ये तो बहुत साल बाद पैदा हुआ, बहुत साल तक बच्चे नहीं थे। उसके पति एल्काना की 2 पत्नियां थी, दूसरी पत्नी से बहुत से बच्चे हुए, उससे तो बहुत से बच्चे हुए थे। अब देखिए उसके पति ने उससे क्या कहा, वचन देखिए वचन 8 में। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ। कितना कंफर्टिंग वर्ड देखिए। जब वो रो रही थी, बिना खाना खाए बैठी थी और वो तो रो रही थी, वो तो बहुत ही दुखी थी। उस समय वो उससे कहता है बच्चे नहीं है, यही बात है ना, 10 बच्चे भी होते तो क्या वो मेरे समान होते, ऐसे कहता है। अब इन चारों पतियों को देखिए, है ना, जरा सोच के देखिए। इन 4 लोगों ने, यानी मुद्दा तो एक ही था, एक ही बात थी, कैसे हैंडल किया। एक ने तसल्ली दी, एक ने दोष लगाया, एक क्रोधित हो गया। इन सब में टॉप पर कोई था तो इसहाक ही था। उसने प्रार्थना की। आपने कहा ना आपकी माँ प्रार्थना करने के लिए कहती थी, ये करता था, ये प्रार्थना करता था। जरा देखिए यहाँ उत्पत्ति 25-21 में, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की
और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। यहाँ पर इंग्लिश में नाउ आइजैक प्लीडेड विद द लॉर्ड फॉर हिज वाइफ, प्लीडेड बिकॉज शी वॉज बैरन एंड द लॉर्ड ग्रांटेड हिज प्ली एंड रेबेका हिज वाइफ कंसीव्ड। ग्रांटेड हिज प्ली मतलब प्रभु ने आइजैक की प्रार्थना को सुने हैं, ये बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, जैसे इन चारों ने हैंडल करने वाला। इन्होंने एक ही विषय को कैसे हैंडल किया। अब देखिए, मैं जो कह रहा हूं ये तो केवल बच्चों के विषय में ही नहीं है, सभी विषय के लिए है। कैसे कैसे हैंडल करते हैं। कहीं बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और जब आप घर में आते हैं, मैं आज की पीढ़ी के लिए ये कह रहा हूँ, जेन ज़ी जो कहते हैं ना, इस पीढ़ी के बारे में कह रहा हूँ। हमारी जनरेशन जैसे डील करती है वैसे डील ये जनरेशन नहीं कर सकती है। कंप्लीटली बदल गई। हाँ, हमारे माता पिता हमें बैठने नहीं देते थे। बैठने के पहले कई बार सोचते, वो डांटते थे, आंखों से डराते थे और जो बोलते थे उससे हम बहुत डर जाते थे। अब ऐसा नहीं है, वो तो अब बस केवल कंफर्ट चाहते हैं। वो उनके साथ बैठकर बातें करना चाहते हैं। कोई बात है, वो बात अपने पिता को बताना है, अपनी माँ को बताना है। देखिए, मैंने एक लड़के को देखा जो अपने रूम में ही रहता था। उसे ओसीडी की प्रॉब्लम थी, वो अपने ही रूम में रहता था। उन्होंने मुझे उससे बात करने के लिए कहा। बात करते समय उसने ये कहा, मैं घर में ही रहता हूँ, रूम में रहता हूँ, ये मेरे लिए कंफर्ट है। अब कारण क्या है, वो कंफर्ट उसे और कहीं नहीं मिलता है। उसके साथ अगर बैठकर बात करे, मुद्दा क्या है ये पूछे तो मेरे दोस्त मुझे साथ में गेम्स खेलने नहीं देते, फुटबॉल खेलने नहीं देते हैं, क्रिकेट खेलने नहीं देते हैं। हमारे समय आसानी से हमें हटा देते थे। हाँ, जाओ वहां पर कोने में खड़े रहो। उससे हम दुखी हो जाते थे। शायद थोड़े दुखी होते, तुरंत उसे भूल कर कोई और काम करते। आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं, वो इसे बड़े मुद्दे के रूप में ले लेते हैं। मुझे कम आंका गया और तुरंत ही जाकर अपने रूम में बैठ जाता है। इंसानों से बात करने के बजाय एआई से बात करता है। कंफर्टेबल है, एआई से सवाल पूछा तो जवाब देता है। शायद एक दिन वही एआई सुसाइड करने के लिए कहेगा। वही तो डेंजर है, ये खतरा है। तो यहाँ पर बात तो ये है कि इन चारों में से आप कौन हैं, यानी इन चार लोगों में से आप कौन हैं। चाहे माता पिता हो या फिर पत्नी हो या फिर पति क्यों ना हो, चाहे पिताजी क्यों ना हो, जो भी रोल हो, इन चारों में से आप कौन से रोल में हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जब परिवार में बैठकर बात करते हैं, चाहे बच्चों से बातें कर रहे हो, तो क्या गुस्सा करके उस विषय को हैंडल कर रहे हैं। मैं भी गुस्सा करता हूं, गुस्सा नहीं करना इस तरह नहीं कह रहा हूं, पर यह बहुत कम होता है। 6 महीने में एक बार या साल भर में एक बार होता है। देखिए, कई लोग बस धीरज धरते और फिर अचानक एक दिन ऐसे ही फूट पड़ते हैं। इसे हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। सब में होता है, एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ब्रेकिंग पॉइंट पार करने वाले भी लोग हैं, जैसे उम्र बढ़ते जाते ब्रेकिंग पॉइंट आगे बढ़ता है, ये निश्चय ही होता है। लेकिन जब भी आप बच्चे के साथ में बैठकर कितने भी आराम से बातें करते हैं, कुछ बच्चों से जब बातें करते हैं तो वो क्या कहते हैं, लेकिन आपने मैं नहीं कर सकता इस तरह नहीं कहा, यानी कहते हुए कि ये तुमसे संभव नहीं हुआ। अगर कह दे तो हर्ट होते हैं। मुझसे नहीं हो पाएगा कहने के बजाय कोशिश करके देखो कहिए। जी हाँ, वही एनकरेज करने, कोशिश करके देखो। अब देखिए, इस जगह पर यही तो द बेस्ट है और परिवार में सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति है। देखिए, आज के इस लेवल में चाहे जो भी इशू ले, बहुत से परिवार में बच्चे नहीं हैं। क्यों ये फर्टिलिटी सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं इन दिनों में? कारण क्या है? बच्चों का जन्म घटते जा रहा है। जिनके कोई बच्चे नहीं होते हैं वो तो आईवी मेथड के लिए जाते हैं। वो जाएं, उनकी इच्छा है, मैं इसके विरुद्ध में नहीं कहूँगा, लेकिन उस स्त्री को हैंडल करने का एक तरीका होता है। मैं एक स्त्री को जानता हूँ, जब वो आईवी मेथड के लिए जा रही थी तो तुम इसके लिए जाओ इस तरह से कहा कि तुम इसके लिए जाओ इस तरह कहा, पर वो पत्नी कह रही थी परमेश्वर प्राकृतिक रूप में देंगे, मैं राह देखूंगी इस तरह से। अब उस स्त्री से बात करने का एक तरीका होता है हैंडल करने का। आखिर में उस स्त्री ने निर्णय लिया कि मैं इसके लिए जाऊंगी। पति और सास भी वहां पर थे। जिस तरीके से उससे बात की, उससे बात करके उसे आईवी मेथड के लिए भेजा। उसने मुझे फोन करके क्या कहा, भैया आईवी के लिए जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे करने का जो तरीका है, जब आईवी मेथड के लिए जाते हैं तो बहुत से इंजेक्शंस देते हैं, 1-2 इंजेक्शंस देते हैं, इस तरह से पेनफुल प्रोसेस है। उस पेनफुल प्रोसेस को हैंडल करने के लिए जब बार बार दर्द उठता है, तब वो बहुत ही क्रोधित हो जाती थी। मेरे इस दर्द के लिए यही दोनों लोग कारण हैं। लेकिन इसी समय में अगर ये पत्नी सहमत हो जाती है, हालांकि उन्होंने उसे तसल्ली दी, कोई बात नहीं, हौसला रखती, आखिरकार चली जाती, चाहे दर्द कितना भी हो, ये उसकी इच्छा से हुआ। अब ये दर्द कैसा होता अगर ये पूछे तो
सह सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते, ये दोनों मेरे साथ है, ऐसा भरोसा होता है। अब इसका दर्द दुगना हो जाता है। क्यों? क्योंकि तसल्ली देने वाला कोई नहीं है। यही तो आज के परिवार की सिचुएशन है। अब यहाँ पर एक और बड़ी समस्या है, जबकि वो तसल्ली पाना चाहती है तो वो उससे भी अपेक्षा करते हैं ना। कुछ लोग क्या करते हैं, चाहते हैं उन्हें तसल्ली दी जाए, पर उनसे कोई तसल्ली नहीं मिलती। यही तो समस्या है। तसल्ली दोनों से मिलनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यदि पति चाहे तो पत्नी को मानना चाहिए। उस हिसाब से इट्स अ पार्टनरशिप, है ना। पिछले एपिसोड में देखा, कुछ बात उठी तो पत्नी को क्या करना है? साथ खड़े रहना होगा। एक साथ खड़े रहे बिना कोई मुद्दा, अगर साथ खड़े नहीं हैं, कल अगर उसे कोई परेशानी हो, कहती वो मेरे साथ में खड़े नहीं हैं, प्रेम नहीं करते, अगर ऐसा है, हमें भूलना है। मसीह परिवार में सब भूल कर अपना काम करना, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन यदि मन में कोई इशू बना है, एक बड़े पास्टर हैं, उन्हें तो हम काउंसलिंग नहीं दे सकते हैं, वो तो दूसरों को काउंसलिंग देते। उनके परिवार में कोई इशू आ गया तो उनके साथ बैठकर बात करते समय मैंने उनसे एक सवाल पूछा, क्या हुआ पास्टर जी, यानी आप माफ़ कर सकते हैं? अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है, क्या माफ़ नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा, माफ़ कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी के 25 साल इसी बात में बीत गए। इन 25 सालों में जब मुझे तसल्ली चाहिए थी तो तसल्ली देने के लिए कोई भी नहीं था। जब मुझे दवाइयाँ लेनी थी तो ये व्यक्ति नहीं था। मेरी ज़रूरतों के समय ये व्यक्ति नहीं था। 25 साल तक मैं सहते रहा, धीरज धर के रहा। अब 25वें साल में इनकी ये ज़रूरत हो गई कि कोई इन्हें दवाइयाँ दे, जो मेरी ज़रूरत थी। तो मैं इससे अपेक्षा कर रहा था, क्या वो गलत थी? मैं सोचता हूँ उन्होंने अपने लिए जायज़ बात की है ना। मैंने ये 25 साल खो दिए हैं, इसे वापस नहीं ले सकता। भूल सकते, ये अलग बात है। बहुत से लोग क्षमा कर सकते हैं पर भूल नहीं सकते। यहीं पर आइजैक का कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है। मतलब उनकी पापा की कमाई कभी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको बात करना है, उसे धैर्य से हैंडल कर रहे हैं और प्रभु उसे देख रहे हैं। जी, यानी क्षमा करके उसे स्वीकार करना, यही तो दुगनी आशीष है। उसे अगले अलग डायमेंशन में चले जाएंगे। अब बहुत से लोग क्या कर सकते हैं, यानी उस जगह पर जा सकते हैं, ठीक है, क्षमा किया, साथ में रहेंगे, सब ठीक है, पर भूलते नहीं हैं। तो कई बार कहते हैं, इसने जो मेरे साथ किया बार बार याद आता है, उसने जो किया वो बना है, इसका मतलब वो अभी भी इसहाक की जगह पर नहीं पहुंचे हैं। अभी ये मुश्किलें उनके अंदर हैं, संघर्ष हैं, इसे पार करेंगे। जैसे प्रभु के पास आते रहेंगे, आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे, एक दिन ऐसा होगा जैसे परमेश्वर उन्हें बदलते जाएंगे। लेकिन ये तसल्ली, उस उम्र में हम एक तसल्ली पाना चाहते हैं, हम उसकी अपेक्षा करते हैं, वो मिलना चाहिए। यही तो परिवार है। इसलिए जब बच्चे चलने लगते हैं तो हाथ पकड़कर चलाना चाहिए जी। हाथ पकड़कर चलाइए। एक दिन अपने बच्चे का हाथ पकड़कर चलने का समय आएगा। जो पिता बच्चों के साथ चलेगा, बच्चे उस पिता के साथ में चलेंगे। कंफर्म बात है। कुछ लोग चूक जाएंगे, हाथ पकड़कर नहीं चलेंगे। ये सब उनके और परमेश्वर के बीच में है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, यंग एज में उनकी ज़रूरतें होती हैं, वो अपेक्षा करते हैं यदि हम वहाँ जाकर उन्हें ये देंगे तो हमारी ज़रूरत के समय, जब हमें बच्चों की ज़रूरत होगी, तब वो साथ में खड़े रहेंगे। 100% मैं कहूँगा, जैसे कहते हैं ना, 12 में से एक यहूदा था, छोड़ दीजिए उसे, बाकी 11 जैसे 99% बच्चे खड़े रहेंगे। और ये तो पिता के लिए प्रेम होगा। और यदि हम मसीह यीशु में हैं तो जरूर बच्चे साथ रहेंगे। देखिए, आज यहाँ पर ये जो 4 कैटेगरीज हैं, किस कैटेगरी में हमारा परिवार आता है, ये महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे सही तरह से हैंडल कर ले तो भविष्य अच्छा होगा। तो अभी हमने टोटली इस शीर्षक पर, मतलब परमेश्वर का घर, इस शीर्षक के नाम पर बहुत सारे एपिसोड्स बातें की है। बहुत सारे एपिसोड्स हमने की भी है और बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल है, जिंदगी के लिए उपयोगी भी है। उसके अलावा हमने पिछले एपिसोड में पत्नियों की जो नजरिया है उसे भी देखा, आज हमने पतियों की नजरिया को भी देखा। लेकिन टोटली जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है और सबको न्याय से डील करते हैं। हर एक इश्यू को कैसे डील करें, इसे देखकर हम बाहर से सीखने के बजाय बाइबल से ही इतने सारे विषय सीखें और इसे खोदने पर और भी नए नए चीजें सामने आ रहे हैं। जानी बातें और अनजान नजरिया भी है इसमें। तो आखिर में जब हम इस टोटल सीरीज को जब हम देखते हैं तो इसे कैसे देखिए, लगातार हम दोनों इसके बारे में बात करते ही जा सकते हैं, लेकिन हर एक सीजन में परमेश्वर हमें राह दिखा रहे हैं। और इसे हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं इस सीजन को, और नया हम क्या सोच सकते हैं, ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आखिर के कुछ मिनटें बचे हैं तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, ऐसे ही अचानक हमने परमेश्वर के घर के बारे में बात शुरू की। शायद हमारे 30-31 एपिसोड हो चुके, बहुत सारे। जी हाँ, तो कुछ समय के लिए इससे ब्रेक लेते हैं। अगर मुझसे पूछे तो जैसे वर्ल्ड वाइड देखे तो अंतिम समय के
ये चिन्ह तो बहुत से हो रहे हैं, युद्ध शुरू हो चुके हैं, एक तरफ अकाल है तो दूसरी तरफ रोग हैं, मरी फैल रही है, ये सब हैं। तो अंतिम समय के बारे में जो चिन्ह बताए गए हैं और बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं, पूरी बाइबल में अंतिम समय की जो भविष्यवाणियां पूरी होनी हैं, यानी ये कैसे बताई गई हैं, ये हमारे समय में कैसे पूरी होंगी। देखिए, बहुत सी बातें हो रही हैं, ये सब कैसी होंगी, प्रभु की इच्छा हुई तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम परमेश्वर का घर के जो एपिसोड्स है वो समाप्त कर रहे हैं। तो आखिर में अगर एक बात कहकर समाप्त करना चाहते हैं तो जिन दर्शकों ने इतने सारे एपिसोड्स देखे हैं और हम एक और नए सीरीज के अंदर जाने वाले हैं, एक फाउंडेशन में एक टेक अवे मेजरली इसे शुरू करने का मकसद ये था कि वो तो बहुत सारे हैं, बट टोटली समराइज करना है तो आपका नजरिया इसमें क्या कि परमेश्वर का घर तो स्ट्रांग रहना है, तो उसके लिए आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मजबूत होना है ये कहे तो हाँ, मसीह इसका बेस होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए। साथ ही बहुत सी समस्याएं होगी, शायद किचन टेढ़ा बनाया गया, शायद पानी नहीं आ रहा, कई बार देखा होगा सीढ़ियां बड़ी होती हैं, पेंटिंग सही नहीं होती, ये सब है, पर बेस सही होना चाहिए। बेस सही नहीं तो समस्याएं आएंगी। बेस सही है ना, उसके ऊपर ध्यान से देखें तो हम अच्छे से बना सकते हैं। समस्याएं आएंगी, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के समय जाकर देखिए, सीमेंट के रंग में कोई समस्या है, ईंटों में कोई समस्या है, आधी टूटी हुई हैं, समस्याएं आएगी। बिना समस्याओं का परिवार है ही नहीं। कोई कहे समस्या नहीं तो प्रभु की स्तुति हो, यही कहूंगा। और हम भी उनसे मीट कर सकते हैं, उनसे मिलेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे। 99% इसी तरह है, शायद 1% में ये ना हो, उनमें बहुत ज्यादा अनुभव होता है, शादी को 15-20 साल हो चुके, उसके बाद ही ये आया है। ऐसा नहीं अगर पहले दिन से डाउन टू अर्थ है कहें, हम कहेंगे हमने स्वर्गदूत देख लिया, दोनों कह रहे हैं तो ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। तो इन समस्याओं के बीच में कैसे इसे बनाते चले जाए और सक्सेसफुल हो जाए। समस्या में रहकर सफलता से बनाने वाला बड़ा व्यक्ति है। कोई समस्या नहीं, सब स्मूथली चल रहा है, अगर ऐसा है तो मुश्किलों को हैंडल कर लेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि बेसमेंट अच्छा हो, क्राइस्ट, और उसके ऊपर हमारी समस्याओं को धीरे धीरे सही करें तो बहुत ही सुंदर परमेश्वर का घर बनेगा। धन्यवाद ब्रदर जगन, हमने बहुत सारी बातें सीखें। और अगर बेस फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो आप कितने सारे मंजिल बनाए तो बिल्डिंग स्ट्रांग रहेगा, ये हमने कहा। और मैंने जो टेक अवे सीखा वो ये कि कवेनेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उस परिवार को एक कवेनेंट के अंदर जाना है, और कवेनेंट का मतलब है कमिटमेंट। तो अगर वो उस कवेनेंट में रहे तो चाहे वो कितने भी हाइट हो, कितने भी वेट हो, वो परिवार परमेश्वर के प्लान में जरूर रहेगा। ये मैंने सीखा वो इतने सारे एपिसोड्स में। धन्यवाद। अगले सीरीज में एक नया टर्निंग पॉइंट। इनफैक्ट मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, अंतिम दिन के संकेत के बारे में हमने बहुत बात की है, लेकिन ये कुछ अलग अप्रोच हम कर रहे हैं। सो उसके पीछे बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। उसके अलावा दर्शक भी वेट कर रहे हैं, नए नए जगहों से बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आ रहे हैं, बहुत से अन्य देशों से भी आ रहे हैं। सो हाँ, ये जो नया डायमेंशन के अंदर जब हम जाते हैं और आज के सिचुएशन को देखकर आई एम श्योर ये स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे इस विश्वास के साथ और बहुत से उम्मीदों के साथ। अगले सीरीज में हम फिर से मिलेंगे। इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।